हेलो दोस्तों, हाल ही में इंडिया ने स्पेस पर पानी तलाश करने के मिशन को अमली बनाया, जिस पर पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। क्या इंडिया की जानिब से चांद की सतह पर भेजे जाने वाला मिशन चंद्रयान अगर कामयाब होता है तो क्या वाकई इससे खलाई तहकीकात और दूसरी दुनिया की दरियाफ्तों के बारे में अहम मालूमात मिल सकेगी? आखिर इस मिशन के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही क्यों पड़ी हैं? क्या ये मिशन किसी और गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाया था या फिर वाकई नरेंद्र मोदी का भी इस मिशन में बहुत बड़ा हाथ है? आखिर ये चंद्रयान मिशन है क्या और इंडिया ये क्यों करने जा रहा है? चंद्रयान 3 की Now, India's third lunar spacecraft, Chandrayaan 3, has spent about 12 days in orbit around the Earth. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत ने चांद के लिए अपना तीसरा मिशन कामयाबी से खला में रवाना कर दिया। इस मिशन को चंद्रयान 3 का नाम दिया गया है। ये तीसरा चंद्रयान है। इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 नाकाम रहे थे। भारत का मकसद चांद की जनूब की तरफ कामयाबी के साथ लैंड करना है ताकि चांद के ऊपर पानी तलाश किया जा सके। ये वही जगह है जहाँ पर दुनिया के बाकी कई ममालिक ने जाने की सिर्फ कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो ये चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रशिया कामयाबी से चांद की सतह पर लैंडिंग कर चुका है। भारत का चंद्रयान मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बर्फ के मौजूद होने के इम्कानात हैं। अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो ये न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया के स्पेस रिसर्चर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चांद की सतह पर पानी मिलने से फ्यूचर में नया स्पेस स्टेशन बनाया जा सकेगा जिसकी मदद से चांद से पानी की सप्लाई की जा सकेगी। इंडिया के इस मिशन के लिए रॉकेट ने 14 जुलाई को वहां के वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35 पर अपने मिशन के लिए वहां से रवाना हुआ। मिशन को रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़िया श्रीहरि स्पेस स्टेशन से रवाना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त की रात को चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसकी शुरुआत भारत ने 2008 से शुरू की थी। भारत ने 2008 में पहले चांद मिशन शुरू किया था। चंद्रयान 3 उसी के ठीक 13 साल बाद रवाना किया गया है। भारत के चांद के लिए पहले मिशन में चांद की सतह पर पानी की पहली और सबसे ज्यादा इम्कानात तलाश की और दुनिया के सामने ये साबित किया कि चांद में न सिर्फ शाम ही नहीं होती बल्कि इसमें दिन भी होता है। पहले मिशन के बाद दूसरा मिशन 4 साल कब 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया गया। पहले मिशन के बाद दूसरा मिशन 4 साल कबल 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक मदार, एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। ये मिशन इतना कामयाब ना हो सका जितना इससे उम्मीदें लगाई गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसका रोवर गिर के तबाह हो गया। माना जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आखिरी लम्हात में टेक्निकल खराबी पैदा हुई। अगरचे रोवर तबाह हो चुका था लेकिन चंद्रयान 2 आज भी चांद के मदार में मौजूद है और चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 की अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन करीब 3900 kg है और इस पर अब तक तकरीबन 610 करोड़ रुपए लग चुके हैं। इस मिशन में तकरीबन 1500 किलोग्राम का वजनी लैंडर है जिसे विक्रम का नाम दिया गया है। इनका नाम भारतीय स्पेस रिसर्चर के इदारे के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। फ्राइडे के दिन जब चंद्रयान को स्पेस की तरफ छोड़ा गया और ये बताया गया है कि इसे चांद के मदार में पहुंचने के लिए 15 से 20 दिन तक का समय लगेगा। इसके बाद साइंटिस्ट अगले चंद दिनों में रॉकेट की रफ्तार को कम करना शुरू कर देंगे ताकि इसे उस मकाम पर लाया जा सके जो विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए साजगार होगा। अगर ये सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होता है तो 6 टायर्स वाला ये रोवर चांद की सतह पर चट्टानों और घड़ों के गिर्द बाहर निकल कर घूमता रहेगा जो कि अहम डेटा और पिक्चर्स को कलेक्ट करके अर्थ पर भेजेगा। चांद का जनूबी कुतुब अब भी गैर दरियाफ्त शुदा है। इस पर बहुत से साइंटिस्ट ने तहकीकात करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। चांद की सतह का रुतबा ज्यादातर साये में ही रहता है और ये चांद के शुमाली कुतुब से कई ज्यादा बड़ा है। माहिरीन इस कोशिश में है कि लैंडिंग को बिल्कुल दुरुस्त और चांद के दिन के आगाज के साथ किया जा सके। चांद का एक दिन जमीन के 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लैंडर और
रोवर की बैटरियों को चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें सोलर सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आवाम की जानिब से भी चंद्रयान 3 के मिशन को इंतहाई दिलचस्पी से देखा जा रहा है। इस मिशन से ये मालूम होता है कि भारत की नजरें चांद की उस सतह पर है जिसे आज तक कोई एक्सप्लोर न कर सका। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री, साइंस, डिस्कवरी, इन्वेंशन या फिर वर्ल्ड अफेयर से है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम पूरी रिसर्च करने के बाद आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे।